रामायण की सबसे भावनात्मक और रहस्यमयी घटनाओं में से एक है सीता की अग्नि परीक्षा। दशहरा के पर्व पर जब भगवान श्री राम ने रावण का वध किया और धर्म की विजय हुई तो सभी ने राहत की सांस ली। लेकिन उस विजय के तुरंत बाद एक ऐसा प्रसंग सामने आया जिसने हर युग में भावनाओं को झकझोर दिया। जब राम ने सीता से अग्नि परीक्षा की मांग की। इस प्रसंग को कई बार स्त्री के सम्मान और अपमान से जोड़कर देखा गया है, लेकिन यदि हम इसकी गहराई में जाएं, तो पाएंगे कि यह अग्नि परीक्षा वास्तव में देवी शक्ति के तेज और आत्मबल का दिव्य प्रकटीकरण था। जब श्री राम ने रावण को पराजित किया और सीता को वापस लाने का समय आया, तब उन्होंने जन समक्ष यह कहा कि सीता को अपनी पवित्रता सिद्ध करनी होगी। यह वाक्य सुनकर सब स्तब्ध रह गए। स्वयं सीता भी क्षण भर को मौन हो गई, लेकिन उन्होंने न तो क्रोध किया और न ही विरोध, बल्कि उन्होंने अग्नि के सामने खड़े होकर स्वयं को उसमें समर्पित कर दिया। यह कोई दंड नहीं था, यह घोषणा थी कि स्त्री कोई कमजोर पात्र नहीं, बल्कि वह स्वयं अग्नि शुद्धि से निकलने वाली देवी है। जैसे ही सीता अग्नि में प्रविष्ट हुई, अग्निदेव स्वयं प्रकट हुए और सीता को लेकर बाहर आए, यह कहते हुए, देवी सीता पूर्णतः शुद्ध, निर्दोष और तेजस्विनी है। इनका स्पर्श भी अग्नि को नहीं जला सकता, क्योंकि ये स्वयं अग्नि स्वरूपा है। ये घटना किसी भी दृष्टि से सीता का अपमान नहीं थी, बल्कि यह उनके देवी रूप का उद्घाटन था। उन्होंने यह सिद्ध किया कि समाज की संकीर्णता और संशय को केवल सत्य और आत्मबल से ही हराया जा सकता है। उन्होंने अग्नि में प्रवेश कर यह दिखाया कि एक स्त्री यदि सतीत्व, आत्मसम्मान और सत्य पर अडिग हो, तो स्वयं प्रकृति भी उसे प्रमाणित करती है। इस लीला में एक और गहरा रहस्य छिपा है। कुछ विद्वानों के अनुसार राम और सीता की यह संपूर्ण लीला योग माया के अंतर्गत घटित हुई थी। जब रावण सीता का हरण करता है, तब भी असली सीता अग्नि को सौंप दी जाती है, और जो रावण के साथ अशोक वाटिका में रहती है, वह माया सीता होती है। इस दृष्टिकोण से देखें तो अग्नि परीक्षा असली सीता का पुनः प्रकट होना था, जो राम को दिखाना था कि वह माया से नहीं, साक्षात सत्य से मिल रहे हैं। सीता की अग्नि परीक्षा का एक गूढ़ संदेश यह भी है कि जीवन में हर स्त्री को कभी न कभी परीक्षा से गुजरना पड़ता है, चाहे वह समाज की दृष्टि हो, परिवार की अपेक्षाएं हो या आत्मसम्मान की चुनौती। लेकिन जो स्त्री अपने सत्य, आत्मबल और विश्वास में अडिग रहती है, वह हर अग्नि से विजयी होकर निकलती है। आज के युग में जब हम नारी सम्मान की बात करते हैं, तब यह प्रसंग हमें यह सिखाता है कि स्त्री को दया या सहानुभूति नहीं चाहिए, उसे उसकी शक्ति के रूप में देखा जाना चाहिए। सीता सिर्फ एक पत्नी या रानी नहीं थी, वे शक्ति, धैर्य और सत्य की प्रतिमूर्ति थीं। उनका अग्नि से निकलना एक दैवी संकेत था कि जब भी सत्य पर संदेह हो, वह स्वयं अग्नि में उतरकर अपनी सत्यता सिद्ध कर सकता है। दशहरा की असली जीत केवल रावण के पुतले को जलाने में नहीं, बल्कि उस क्षण में है जब शक्ति स्वयं अपने तेज से अपने अस्तित्व को सिद्ध करती है। सीता की अग्नि परीक्षा केवल एक पात्र की परीक्षा नहीं, बल्कि वह समस्त नारी जाति के आत्मबल और आत्मसम्मान की अमर गाथा है। इसलिए जब भी हम दशहरे का पर्व मनाएं, तो केवल राम की विजय की नहीं, सीता की अग्नि सिद्ध शक्ति की भी पूजा करें, क्योंकि रावण का अंत राम ने किया था, लेकिन समाज के संशय का अंत सीता ने। यही है दशहरा की पूर्णता